नियति। माँ, अंबर, ये तो बहुत कम है। इतनी कम पगार मिली तुम्हें क्या? नहीं माँ, वो मेडिक्लेम का प्रीमियम भरना था ना। और हाँ, मेरी बाइक का इंश्योरेंस का और उसका सर्विस भी पेंडिंग थी। अरे वो सब मिलाकर भी ये बहुत कम है। और अब हाँ, वो मॉम एक दोस्त को उधार दे दिए, बहुत जरूरत थी बेचारे को। देखो बेटा, दोस्त की मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर वो वापस तो कर देगा ना? अब नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते लौटा देगा। देखो बेटा, अगले हफ्ते उसे वापस ले लेना, भूलना मत। बड़ी जी, ये पूरे महीने के राशन के पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसमें दूध का हिसाब, सब्जी का हिसाब, बाकी वो तुम जो सारी चीजें खरीदती हो सबका हिसाब। मुझे पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है ना, 20% बढ़ा के दे रही। लो। वैशाली, प्लीज वैशाली मत रो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से। मैं ही पागल थी, मैंने तुमसे उम्मीदें लगाई। देखो, तुम तो जानती हो कि मैंने पूरी कोशिश की थी। पूरी कोशिश की थी? ऐसी कोशिश का क्या फायदा, इसका कोई फल न मिले। कब तक चलता रहेगा ये सब? देखो, तुम्हें माँ ने किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। वो तो कह रही है कि वो तुम्हें पालना लाके देंगी और भी बहुत सारी चीजें लाके देंगी, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा ठहर के वैशाली। देखो, बात जब अंधविश्वास पर आ जाए, सुपरस्टिशन पे आ जाए, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम रिस्क क्यों लें वैशाली? कौन सा रिस्क? जो होना है वो होकर रहेगा। कि हमने इससे पहले रीति रिवाजों के खिलाफ कुछ नहीं किया है। अरे जब कुछ नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? पर माँ जी के अंधविश्वास से ज्यादा मुझे तुम पर तरस आ रहा है। इस वक्त तुम्हें मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की परवाह करनी चाहिए, लेकिन तुम परवाह कर रहे हो रीति रिवाजों की। इतने सालों बाद हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। अगर ऐसा ही है ऋषि तो ठीक है। इससे बेहतर ये है ऋषि, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। कम से कम मैं खुलकर सांस तो ले पाऊंगी। पता है ऋषि, अगर मैं खुश रहूंगी ना, तभी मेरा बच्चा भी खुश रहेगा। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ। वैशाली, मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ। वैशाली, नहीं वैशाली, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज वैशाली। वो पालना चाहिए ना, मैं लाके दूंगा। कब लाके दोगे? वैशाली, मैं कल ही लाके दूंगा तुम्हें। कहाँ से लाकर दोगे? माजी से पैसे लोगे? ये सिरदर्दी तुम्हारी नहीं है, मुझ पे भरोसा है ना। मैं कह रहा हूं, मैं लाके दूंगा तो दूंगा। वैशाली, बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो। इस तरह से टेंशन में मत आया करो और रोया भी मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानती ये सब करने से हमारे बच्चे पे असर होगा। प्लीज नहीं।
सुनो, तुमसे बात करने के बाद मम्मी जी मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? कैसे? देखा तो था तुमने भी, वहीं तो खड़े थे तुम भी। बताओ ना, सो गए क्या? उठो ना अंबर, प्लीज। देखो, शायद उन्हें भी उम्मीद होगी कि तुम भी अपनी सैलरी उनके हाथ में रखोगी। इस घर का यही दस्तूर है। माँ घर और दुकान दोनों बहुत एफिशिएंटली मैनेज करती है। उनके राज में जिसके लिए जो भी चीज जरूरी है ना, वो उसे मिलती है। अब देखो ना, समीर भैया ने बच्चों की ट्यूशन की बात की तो माँ कैसे झट से मान गई। हाँ, और अगर किसी को कोई भी चीज चाहिए होती है तो वो माँ से पैसे मांग लेता है, माँ उसे दे देती है। वो तो ठीक है अंबर, लेकिन ऐसे रोज रोज छोटी छोटी पर्सनल जरूरतों के लिए मम्मी जी से पैसे मांगना कुछ अजीब नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ तो शुरू से यही होता है। तो फिर तुमने क्यों छुपाया कि तुम अन्नी की फीस दे रहे हो, इस वजह से घर में पैसे कम दिए? बहाना क्यों लगाया कि दोस्त को पैसे उधार दे रहा हूँ? लेकिन कभी कभी ना बताना ही बेहतर होता है। बहुत देर हो गई है, सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है। अंबर, एक मिनट, बस एक बात और बता दो। मम्मी जी सच में उम्मीद कर रही थी कि मैं अपनी सैलरी उनको दे दूंगी? शायद। देवी, मेरा मतलब मुझे इस महीने की जेब खर्ची कब दे रही हो? अभी दूं? देवी का प्रसाद जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। हम तो अपने खर्चे पाने के लिए आपके रहमो करम पे हैं मैडम। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे ये सारे पैसे क्या अकेले मेरे हैं? आपके भी तो हैं। ये लीजिए। रखिए अपने पास, और जितने पैसे चाहिए निकाल लीजिए। कम देती हूँ ना मैं। नहीं, कम तो नहीं देती हो, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हाँ, कि रास्ते की चाट खाने के लिए पैसे कम पड़ते हैं। अरे मैं पूछती हूँ कि क्यों खोमचे वाले की गंदी चीजें खा खा कर अपनी सेहत बिगाड़ रहे? मैं इतना टोकती हूँ तब तो ये हाल है कि ना आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और ना शुगर कम हो रही है। और अगर मैं टोकू नहीं तब तो पता नहीं क्या हो। दे दिए ना चाबी, निकाल लो जितने पैसे चाहिए और घर आ से आप ही चलाना बस। अरे देवयानी, इस घर को तुम ही चला सकती हो। तुम मुझे जो भी जेब खर्ची दोगी मैं उसी में गुजारा कर लूंगा। क्यों? चाट खाने के लिए कम नहीं पड़ेंगे? कम से कम खाने की कोशिश करूंगा। क्या करूं, स्वाद बहुत लगता है। फिर तो हो चुका काम। काश आपको पता होता कि ये पैसे देते वक्त कितना गिल्ट फील करती हूँ। मुझे पता है इन पैसों का क्या करने वाले हो, फिर भी देती हूँ। अब ये कह के मुझे और गिल्टी फील मत कराओ देवयानी। अगर गिल्टी फील कर रहे होते ना तो अब तक सुधर जाते। सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो। ब्लड प्रेशर की दवा खाई? नहीं। वो जरूर मत याद रखना, बाकी सब याद रख लेना। लेकर आती हूँ। गप्पू, आ रहा है कल सुबह तेरा पप्पू, तेरी चाट खाने, तेरा उधार चुकाने।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तीनों ही कलर बहुत प्यारे हैं। तीनों ले लीजिए आप। वैसे भी इस रेट में आपको ये साड़ियां नहीं मिलेगी कहीं पे भी। जहां तक कलर और कपड़े का सवाल है मैडम, मेरी गारंटी, कोई भी प्रॉब्लम हो पैसे वापस दूंगा मैं। ठीक है, तीनों ही पैक कर दीजिए। भैया मैं जरा स्टॉक चेक करके आता हूँ गोडाउन में। जल्दी आना। हाँ भैया। क्या बात है ऋषि, तूने तो लंच से पहले ही दिन भर का प्रॉफिट करा दिया। सच में भैया? लगता है ये घर में आने वाले बच्चे का कमाल है। उसी ने तुम्हें काम में मन लगाना सिखा दिया। भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, प्लीज गले में से मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। गले में से पागल हो गए क्या? अब भैया माँ को क्या पता चलेगा कितने की सेल हुई है, और आई प्रॉमिस भैया शाम तक तो मैं सेल डबल कर दूंगा भैया। जब तक माँ को पता चलेगा कितने की सेल हुई है तब तक तो मैं आपको लौटा भी चुका हूँ भैया। किस लिए चाहिए तो बताओगे? मैंने वैशाली को प्रॉमिस किया है, उसे कुछ दिलाना है भैया। ओह, तो ये बात है। तो ठीक है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन जल्दी लौटा देना वरना मेरी क्लास लग जाएगी। नहीं भैया, वैसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच भैया। वैसे ये बताओ, आज ये घर के खाने की जगह ये पिज्जा किस खुशी में? सैलरी मिली ना इसलिए। ओ ग्रेट। पर सैलरी तो हर महीने आएगी। तो पिज्जा हर महीने खाएंगे। प्रॉमिस? दो, ये भी नहीं मिलेगा। अरे अच्छा चलो, यही ठीक है। अंबर, ये पैसे मम्मी जी को दे देना और कह देना कि जो दोस्त ने उधार लिए थे लौटा दिए। अरे लेकिन ये तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे। अरे तो कह देना जल्दी दे दिए। क्यों? मुझे क्या पता। देखो मम्मी जी पूछेंगे ना तो तुम भी यही कह देना कि मुझे क्या पता। चलो लो, अब मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। चलेगा? अब बिल्कुल नहीं चलेगा। और क्या तुमने इतना छोटा पिज्जा खिला दिया? और वैसे भी तुम्हें तो मुझे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में अच्छी दावत देनी चाहिए थी। कहाँ? जहाँ शादी से पहले तुमने दी थी वहाँ। और क्या, इन्वेस्टमेंट का बढ़िया रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, मिल तो गया मेरे जैसा अच्छा सा रिटर्न। अच्छी सी बीवी नहीं। बीवी को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होती है क्या? अंबर, अरे मेरा मतलब तो तुम्हारे जैसी बीवी तो 7 जन्मों के पुण्य का प्रसाद होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस आधे अधूरे पिज्जा की ट्रीट में मान जाऊंगा। ओके, मुझे तो एक बढ़िया रेस्टोरेंट में प्रॉपर ट्रीट चाहिए। मुरली के हाथ में, मुरली अपने बॉडी तैयार है। मुरली के आगे आओ, सबके बाहर जाती है और ये उठा दिया है और ये लगा दे। छक्का। यार नहीं बेटा जल्दी आ, देख सहवाग ने फिर से छक्का मारा। ओहो, सिग्नल फिर गया। ए रुक रुक ना, नहीं बेटा हिला हिला एंटीना थोड़ा। आ गया आ गया आ गया, आजा 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 आजा। देख आ गया। चौका। मुझे लगता है पापा आज तो मैच हम ही जीतेंगे। अरे वो तो जीतेंगे ही, क्या खेल रहा है सहवाग। पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा किया, दूसरा रन शाबाश शाबाश पापा। ए दो नहीं दो नहीं दो नहीं। ओ ले आउट। नॉट आउट है, अब देखो। अरे बेटा मुझे पता है आउट है, हमेशा मरवाता है ये। अरे आज नहीं मरवाएगा, अब देखो। देखा, मैंने कहा था ना नॉट आउट है। बच गए बेटा, बच गए। ले ब्रेक। ब्रेक बहुत आता है पापा। चलो, क्रिकेट के बहाने कम से कम इस घर का माहौल तो नॉर्मल हुआ ना, वरना नियति के जाने के बाद तो इकट्ठे बैठ के टीवी देखना ही भूल चुके थे हम सब। उबरने में वक्त तो लगता ही है भारती। जो यहां से गई वो सिर्फ बेटी नहीं, इस घर की आधी जिंदगी थी। लेकिन जिंदगी ऐसे तो नहीं चल सकती ना। मैंने भी सोचा उदास रहकर हम किसका भला कर रहे हैं, इससे तो हमारी नियति और उदास हो जाएगी।
और इसीलिए आज से हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, टीवी देखेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम दीदी के साथ किया करते थे। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर डिसाइड भी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं? हाँ भाई आप ठहरिए विविध भारती, आपको तो सब कुछ वैसे ही पता चल जाता है। क्या ख्याल है, इसी बात पर एक एक चाय हो जाए? नहीं रहने दो, मैची ठीक है। अरे क्यों रहने दूं? अब तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाऊंगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले बनाती थी। छक्का। कहाँ पापा? अरे तेरी मम्मी ने मारा। चल चल आ गया। अरे छोटी आओ। लाइए मम्मी जी, मैं लगा दूं। नहीं नहीं रहने दे। दीजिए ना। अरे अच्छा लग रहा है ना मम्मी जी? छोटी तुम कुछ कहने आई थी मुझसे? हाँ, कहो। क्या है ये? शादी के बाद की मेरी पहली सैलरी। तुम मुझे देना चाहती हो? जी मम्मी जी। वाकई में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बस इतनी तनख्वाह है तुम्हारी? हमें तो शादी के पहले कुछ और ही बताया गया था। ये तो बहुत कम है। हाँ, वो कुछ पैसे मैंने कनिका को दे दिए थे और कुछ खर्च हो गए। इस घर में पैसे कहाँ और किस पे खर्च होंगे ये मैं डिसाइड करती हूँ, और मैं पैसे लेती भी उन्हीं से जो अपने पूरे पैसे पूरी ईमानदारी के साथ मुझे देते हैं और इस बात का भी हक देते हैं कि वो पैसा मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। ये हक तो तुमने अपने आप ले लिया ना। पैसे भी रख लो। अगर तुम मुझे पैसे देना ही चाहती हो तो तब देना जब पैसे पूरे हो और उन्हें खर्च करने का हक भी मुझे दे सको, समझी? अब तुम जाओ छोटी। सुना नहीं मैंने क्या कहा?